नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, एनआईयूएस से डीएलएड करे हुए सभी अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है कि एनआईयूएस डीएलएड अब यूपी टेट के लिए वैलिड है, यानी कि आप सभी लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं और इस परीक्षा को भी दे सकते हैं। काफी लंबे समय से ये सब चीजें चल रही थी कि क्या इस बार एनआईयूएस डीएलएड वालों को यूपी टेट में बैठने को मिलेगा, परीक्षा देने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो इस संबंध में आज पूरा एक आदेश जारी हो गया है। इस आदेश के अनुसार ही अब आप सभी लोग यूपी टेट का फॉर्म डाल सकते हैं और आने वाली नई शिक्षक भर्ती में भी अपना आवेदन कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस आदेश को पूरा दिखाऊंगा कि इसमें पूरा क्या लिखा हुआ है, किस तरीके की सारी चीजें हुई हैं। इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो दोस्तों, जैसा कि अभी सभी लोग असमंजस की स्थिति में थे कि क्या इस बार फिर से एनआईयूएस को यूपी टेट में मान्यता नहीं मिलेगी, तो आज सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है कि एनआईयूएस डीएलएड जो है वो यूपी टेट के लिए मान्य है और आप आने वाली नई शिक्षक भर्ती में भी अपना फॉर्म जो है वो डाल सकते हैं जब भी वो निकलेगी। तो अभी मैं आपको पूरा बता देता हूं कि आज कोर्ट में किस तरीके की चीजें हुई थी। देखिए, कोर्ट नंबर 5 मामला रिट ए नंबर 143/18 ऑफ 2021, याचिकाकर्ता सोमनाथ अग्रह एवं 10 अन्य, प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य थौरुक सचिव और 2 अन्य, याचिकाकर्ताओं के वकील सीमांत सिंह और प्रतिवादी के वकील जो है CS सिंह धनराज अवस्थी, माननीय सरल श्रीवास्तव जे, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री सीमांत सिंह ने इस न्यायालय को समन्वय पीठ के दिनांक 22/10/2021 के आदेश को 2021 की सेवा एकल संख्या 241 में रखा है, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ के अंतरिम आदेश पारित किया गया है। इसी तरह परिस्थितियों में इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने 22/10/2021 को 2012 की सेवा एकल 24/142 में एक अंतरिम आदेश पारित किया है, जो यहाँ पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है। श्रीमान मनीष त्रिपाठी विद्वान राज्य विधि अधिकारी प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3, 4 की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं। श्री वरुण पांडे विद्वान केंद्र सरकार के वकील प्रतिवादी संख्या की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं। श्री ओम प्रकाश मणि त्रिपाठी अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या की ओर से नोटिस स्वीकार करते हैं और प्रतिवादी की ओर से उपस्थित सभी विद्वान अधिवक्ताओं को प्रति शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया जाता है। 2021 के सर्विस सिंगल नंबर 23/420 से जुड़े और प्रमुख रिट याचिकाओं में निर्धारित तिथि पर सूची बनाए। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का निवेदन है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल नोएडा, जिला गौतम बुद्ध नगर से ऑनलाइन दूरस्थ शिक्षा डीएलएड के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, जिसे याचिकाकर्ताओं ने अर्जित किया है, को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है। बीटीसी के समकक्ष शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE उक्त मान्यता पटना उच्च न्यायालय में 2019 के नंबर 198/42 में 21/1/2020 को दिए गए निर्णय के परिणाम स्वरूप आई है। पटना उच्च न्यायालय ने माना है कि जिन उम्मीदवारों ने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान डीएलएड एनआईयूएस से डीएलएड कर रखा है, अर्जित किया है, उन्हें प्राथमिक शिक्षक के रूप में नियुक्त करने के लिए एक मान्यता प्राप्त योग्यता धारक माना जाएगा। NCTE ने राज्य सरकार से ऐसे उम्मीदवारों पर विचार करने का अनुरोध किया है जिन्होंने संदर्भ से तहत संस्थान से डीएलएड अर्जित किया है, लेकिन शर्त के साथ उन्हें अन्य पात्र उम्मीदवारों के साथ नई शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। टीईटी में बैठने के लिए अन्य आवश्यकताओं का पालन करें। यूपी टेट परीक्षा कराने के लिए राज्य सरकार ने विज्ञापन जारी किया है। वर्ष 2021 के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि ऑफलाइन 27/10/2021 और ऑनलाइन 25/10/2021 है। याचिकाकर्ताओं ने डीएलएड के आधार पर उक्त परीक्षा में बैठने की इच्छा रखते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि NCTE के पत्र के मद्देनजर याचिकाकर्ताओं को विज्ञापन दिनांक 4/10/2021 के जवाब में आवेदन करने और यूपी टेट 2021 में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। प्रथम दृष्टया NCTE पहले से ही राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान से डीएलएड पाठ्यक्रम को BTC के समकक्ष मान्यता प्राप्त है। यूपी टेट के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि के बाद से पास है और याचिकाकर्ताओं को प्रथम दृष्टया यह याचिका के परिणाम के अधीन भाग लेने के हकदार प्रतीत होते हैं। यदि याचिकाकर्ताओं को उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाती है तो न्याय का अंत होगा। तदनुसार यह आदेश किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को यूपी टेट 2021 के अंतरिम रूप से आवेदन करने और उपस्थित होने की अनुमति है, लेकिन इसका परिणाम रिट याचिका के परिणाम के अधीन है। इस आदेश की सूचना वरिष्ठ पंजीकृत द्वारा 24 घंटे के भीतर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज को दी जाए। श्री अमित कुमार सिंह विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी वकील ने तर्क किया है कि पटना उच्च न्यायालय का निर्णय, जिस पर याचिकाकर्ताओं ने भरोसा किया है,
प्रति अपराध है, क्योंकि उक्त निर्णय से जहूर अहमद और अन्य बनाम के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पर विचार नहीं किया गया है। इम्तियाज अहमद और अन्य ACC 404 उन्होंने आगे तर्क यह दिया है कि एक परीक्षा के लिए निर्धारित योग्यता की शक्ति राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, इसलिए ये रिट याचिका गलत है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदन के आलोक में मामले पर विचार करने की आवश्यकता है। सभी प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं को प्रस्तुत हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया गया है। इस बीच याचिकाकर्ताओं को यूपी में आवेदन करने और उपस्थित होने की अनुमति है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के अंतरिम रूप से, लेकिन उनका परिणाम रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगा। 21/12/2021 को सूचित, आदेश दिनांक 23/10/2021। तो ये जो लास्ट वाली चीज है, यही आपके लिए सबसे काम की चीज है कि याचिकाकर्ताओं को यूपी में आवेदन करने और उपस्थित होने की अनुमति है। और शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 के अंतरिम रूप से इसमें आप बैठ सकते हैं, लेकिन इसका जो परिणाम है वो रिट याचिका के परिणाम के अधीन होगा, जो कि 4 हफ्ते का समय दिया गया है हलफनामा दाखिल करने के लिए। तो इस चीज के अधीन जब इसका फैसला आएगा, लेकिन अभी आप सभी लोग वैलिड हैं परीक्षा में बैठने के लिए, यूपी टेट का एग्जाम देने के लिए, तो आप निश्चिंत होकर इस फॉर्म को भर सकते हैं। डेट लास्ट जो है वो 25/10/2021 है ऑनलाइन आवेदन करने की। तो आप सभी के पास सिर्फ आज का और कल का दिन है और परसों का दिन है। परसों इन 3 दिन के बीच में अगर यूपी टेट की डेट आगे बढ़ा दी जाती है तो NIOS वालों को काफी सहारा इस चीज का मिल जाएगा, क्योंकि इन 3 दिनों के बीच में वेबसाइट भी काफी हद तक हैंग होने लगेगी। ये पूरी और एक बहुत बड़ी खुशखबरी थी जो NIOS DLED वालों के लिए निकल के आई है, और सभी को बहुत बहुत बधाइयां कि आप सभी लोग जो हैं अब यूपी टेट के लिए वैलिड हैं और आप इसका फॉर्म भी डाल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो लाइक शेयर जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।